नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने 3 डेट्स की चर्चा की थी कि नवंबर के महीने में 3 तारीखें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तारीख थी 16 नवंबर की, जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य जो है 16 तारीख को अपनी नीच राशि तुला राशि से निकलकर वो वृश्चिक राशि में जा चुके हैं, जहां पर मंगल और बुध पहले से विद्यमान हैं। तो हमने बताया था कि सूर्य मंगल और बुध का त्रिग्रही योग जो है वो वृश्चिक राशि में बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरी घटना ज्योतिष की होने जा रही है और वो हर महीने होती है, हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियां आती हैं। लेकिन इस महीने जो अमावस्या की तिथि आ रही है वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने जो अमावस्या आ रही है वो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आ रही है। और इसके पीछे जो और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं, 3 ग्रहों का वक्री होना, यानी गुरु का वक्री होना, शनि का वक्री होना और बुध का वक्री होना, साथ ही साथ तीनों जलीय राशियों का एक्टिवेट होना, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 हमारी जलीय राशियां हैं जो एक्टिवेटेड हैं इस समय। और उसके बाद यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद जो अमावस्या की तिथि आ रही है, यानी 20 नवंबर को इस बार जो है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या तिथि आ रही है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इस बार जो अमावस्या की तिथि आ रही है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रही है। अमावस्या 20 तारीख को है, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 19, 20 और 21 ये तीनों दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं। और इस बार की जो अमावस्या तिथि है इसका प्रभाव लगभग 3 महीने तक बना रहेगा। और 3 महीने तक तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो 1 महीना है, यानी इस अमावस्या से लेकर और अगली अमावस्या तक का समय जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। और इस बीच इस तरह के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब इस बार की जो अमावस्या पड़ रही है उसका अगर हम कुंडली का एनालिसिस करें तो उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये विस्फोटक घटनाओं को जन्म दे सकती है। इससे जो है आप देखेंगे, आप पहले ही से देख रहे हैं, इसके इफेक्ट पहले से आने शुरू हो गए हैं। एक तो मंगल इस समय वृश्चिक राशि में है जो बहुत मजबूत स्थिति में है। वृश्चिक राशि में हालांकि मंगल इस समय अस्त हो चुके हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में मंगल चूँकि अपना घर है उनका, इसलिए मंगल इस समय बहुत मजबूत पोजीशन में है। और साथ ही साथ तीनों जलीय राशियों का एक्टिवेट होना और उसमें 3 वक्री ग्रहों का होना, जिसके कारण जो है आप देख रहे हैं कि विस्फोट की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं। और सिर्फ विस्फोट ही नहीं, आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं का भी सिलसिला जारी है। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स की भी समस्या इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। आप आए दिन सुन रहे हैं कहीं रेल की दुर्घटना हो रही है, कहीं बस की दुर्घटना हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। तो जो ये 16 तारीख को राशि परिवर्तन सूर्य का हुआ है, हमने बात की थी कि इससे जो है एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इससे लोगों में क्रोध जो है इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। तो इस समय इस तरह की दिक्कतें जो है लोगों को होंगी। इससे जो है राजनीति में भी थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। जो ये अमावस्या की तिथि पड़ रही है, इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक का जो समय है, इसमें राजनैतिक अस्थिरता
दिखाई देगी। कोई राजनैतिक विद्रोह की स्थिति बन सकती है, कोई रैली वगैरह ऐसी हो जिसमें विवाद की स्थितियां बन जाएं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में, पूरी दुनिया में ऐसी स्थितियां इस समय बन सकती हैं। यानी इस समय विस्फोटक घटनाओं का जन्म हो सकता है, क्योंकि ये अमावस्या की तिथि इस बार की जो है वो बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रही है। और इस अमावस्या से अगली अमावस्या यानी 1 महीने का जो समय है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। वैसे इसका इस बार की अमावस्या का इफेक्ट लगभग 3 महीने तक बना रहेगा। इस समय क्लाइमेट में भी उल्टे सीधे बदलाव होंगे, मतलब वेदर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होगा। कभी गर्मी सी लगेगी, कभी अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, कभी बारिश होने लगेगी, इस तरह का मौसम होगा। वैसे भी इस बार सर्दियां जो हैं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं और इससे लोगों की सेहत भी बिगड़ेगी। इससे क्या होगा, जब मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कफ कोल्ड की समस्या लोगों को परेशान करेगी और बीपी की समस्या, कफ कोल्ड और ब्लड प्रेशर की समस्या इस समय परेशान करेगी। इस समय मौसम की वजह से दिक्कतें आएंगी। फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है इस समय डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध भी इस समय जो है वो वृश्चिक में हैं और अस्त भी हो चुके हैं। तो इस समय फाइनेंशियल सेक्टर भी डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जिसमें आप कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखेंगे, यानी ट्रंप की नीतियों में कुछ ऐसा बदलाव होगा या कुछ ऐसी नई पॉलिसी आएगी या कोई नया टैक्स ऐसा एक्सपोज कर दिया जाएगा जिससे पूरी दुनिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी टैरिफ को लेकर इस समय टेंशन बढ़ सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए टैक्स के कानून वगैरह आ सकते हैं जिसकी वजह से इस समय दिक्कतें होंगी। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टरबेंस रहेगा। ये समय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बैंक वगैरह इस समय कोलैप्स कर सकता है। या इंटरनेट कनेक्टिविटी की हमने बात की थी कि इस समय संचार व्यवस्था जो है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं और वो हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है, तो चूँकि बुध इस समय डिस्टर्ब हैं, इस वजह से इस समय इंटरनेट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिससे बैंकिंग कामकाज जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और यात्रा में तो हम बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि हम बार बार हर वीडियो में इस बात को ज़रूर कहते हैं कि आप यात्रा में ज़रूर सावधानी रखें और कहीं भी सेंसिटिव एरियाज़ में जो भूकंप के लिहाज से या प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ की यात्रा ना करें। समुद्री इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की यात्रा इस समय ना करें, क्योंकि ये समय ऐसी सूचना दे रहा है और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। गवर्नमेंट के लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय गवर्नमेंट को तमाम तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।